हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईडीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने तीन पार्ट के करीब कवर कर लिया है। और ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, आज हमने वैसे चैप्टर तो ये कंप्लीट कर लिया है, परंतु आज हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कोई हरियाणा बोर्ड में यानी कि HBSC में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, HBSC में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, कि पहले चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चन एक तरीके से करा रखे हैं वो तो मैं कराऊंगा नहीं दोबारा, परंतु जो है नए क्वेश्चन है उसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, यानी कि मान लो देखो ये कौन से सन का 2022 का और 21 का, इनके कंबाइंड क्वेश्चन है यहाँ पर 2022 के और 21 के। ठीक है, पहले ये करा देते हैं फिर और सन की कराएंगे। ये कह रहा है डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसकी मैंने पहली डेफिनेशन कराई हुई है। और राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसकी इक्वेशन भी मैंने बताई हुई है। ठीक है, तो ये वाला मैंने पहले ही करा रखा है, क्लास में ही करा रखा है। ठीक है, एक है व्हाट डू यू वाई डू वी अप्लाई पेंट इन आयरन आर्टिकल। ये कह रहा है भाई हम आयरन आर्टिकल पे पेंट को कैसे क्यों अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसका रीज़न देखो, अगर एक तरीके से एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो हमें पता है भाई जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम एयर से प्रिवेंट करने के लिए एंड मॉइस्चर से विच कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। यानी कि रस्टिंग या जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन पे पेंट करते हैं। और उसको किससे बचाने के लिए, एयर से रिएक्ट ना करे और मॉइस्चर से रिएक्ट ना करे। उसके जो यानी कि आयरन का कोई सरफेस है उसके पास ना तो कोई मॉइस्चर आ सके। ठीक है, एक क्या करते हैं पेंट की परत चढ़ा देते हैं, ना तो उसके पास क्या है आयरन के अंदर यानी कि अंदर है उसके अंदर क्या नहीं जाए, एयर ना जाए और मॉइस्चर ना जाए। ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में ना आ पाए आयरन के, तो इसलिए हम पेंट करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, देखो ये कह रहा है भाई AgNO3 प्लस NaBr। ठीक है, AgBr प्लस NaNO3 ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था भी एक्सचेंज ऑफ आयन इन कंपाउंड, यानी कि Ag है वो किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, Na के साथ एक्सचेंज हो रहा है। देखो Ag है वो इसके पोजीशन पे आ गया और Na है वो इसकी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि जो सिल्वर है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है AgBr और यहाँ पर NaNO3। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है Fe2O3 प्लस 2Al, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है Al2O3 प्लस 2 आया। ठीक है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस है, यहाँ पर है ना दोनों के दोनों कंपाउंड फॉर्म में होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी ये वाले भी कंपाउंड फॉर्म में और ये वाले कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म में होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक ही कंपाउंड के फॉर्म में होगा, ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं। ये क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल ही है। ठीक है, यानी कि दूसरा कोई एटम इसके साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आयरन है वो एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर रहा है, या फिर कह सकते हैं एल्यूमिनियम है वो आयरन को रिप्लेस करके क्या बना रहा है Al2O3 बना रहा है और आयरन अलग हो जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आगे वैसे सिंगल लिखना चाहिए था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद बोलते हैं कि भाई रेस्पिरेशन है वो एक रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, हमें पता है रेस्पिरेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है हमारे पास ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको मैंने पहले ही कराया हुआ है वैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर इसको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। C6H12O6 ये रिएक्शन है। इसको ये क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, यानी कि ग्लूकोज क्या होगा, यहाँ पर बर्न होगा, जलेगा। ठीक है, जलने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, H2O मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वो एनर्जी अगर इस तरफ प्रोडक्ट साइड है तो ये हमारे पास क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें से इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन ये वाली होगी, और ये वाली रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है CaO प्लस H2O, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये रिएक्शन देखो दो रिएक्टेंट में थे, अब वो प्रोडक्ट्स में क्या बन गया, एक बन गया, तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि A प्लस बी मिलके क्या बनाएगा, AB बनाएगा। और ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है टूटना, यानी कि ए बी है हमारे पास, वो अगर रिएक्ट करके ए प्लस बी बना रहा है यानी कि टूट रहा है, तो वो क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो अपोजिट होती है किसकी, कम्बिनेशन रिएक्शन की। फिर आठवां क्वेश्चन है CaCO3
वो क्या बना रहा है, CaO और CO2 बना रहा है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले एक था, अब क्या हो रहा है, दो बन गए। आगे रिएक्शन है those reaction in which there is an exchange of ion between the reactant, यानी रिएक्टेंट के अंदर आयन का एक्सचेंज होगा, ये वाली रिएक्शन होती है। ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई हुई है। इस रिएक्शन को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th क्वेश्चन है फैट एंड ऑयल कंटेन फूड आर पैक्ड विद विच गैस वाई। ये कह रहा है भाई जो फूड, मैंने रेंसिडिटी कराया था कि भाई फूड, जो ऑयली फूड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, ऑक्सीजन गैस से। तो हम क्या, कौन सी गैस को फील करते हैं, नाइट्रोजन गैस फील करते हैं, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन गैस होती है, वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, यानी कि किसी से भी वो रिएक्ट नहीं करती है, बहुत कम रिएक्ट करती है, ठीक है। यानी कि ना तो वो रिएक्ट होती किसी से और ना ही होने देती, यानी कि अगर इसके चारों ओर नाइट्रोजन गैस होगी तो ऑक्सीजन को रिएक्ट होने से रोक देगी, ठीक है। तो ये कौन सी गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी। 11th क्वेश्चन है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को, एक रिबन होती है मैग्नीशियम की बनी होती है, उसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। वो क्यों किया जाता है, एक बार मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये रहा, विल रिमूव दी ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम रिबन है, मान लीजिए इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन जम जाती है, यानी कि ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की, ठीक है। यानी कि ऑक्साइड लेयर बन जाती है फ्रॉम सरफेस ऑफ अ रिबन, इस रिबन के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है। इट अलाउ द रिबन बर्न इफेक्टिवली, इसको क्या होगा, इसके ऑक्सीजन को, यानी कि इसके ऑक्साइड को या इसके लेयर को हटाने के लिए इसको साफ किया जाता है, क्योंकि ये है ना, अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड इसके साथ होगा तो ये अच्छी तरीके से जल नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ये साफ हो जाएगा तो ये मैग्नीशियम रिबन है वो अच्छी तरीके से जल जाएगा और हमें अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, पूरी तरीके से जल जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है भाई, विल रिमूव द ऑक्साइड लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिबन, इट विल द रिबन बर्न इफेक्टिवली और वी गेट बेटर रिजल्ट, वी गेट बेटर रिजल्ट, ठीक है। या फिर फॉर बेटर रिजल्ट के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं उसकी ऑक्सीडाइज लेयर को हटाने के लिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये वाला देखो 12th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, अभी जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, वो रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। ये किस टाइप की रिएक्शन, देखो इसके अंदर एक कंपाउंड है और एक मेटल है, ठीक है। देखिए एक पूरा कंपाउंड है और एक मेटल है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि जिंक है वो कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। देखो कॉपर सल्फेट में जिंक सल्फेट आ गया, यहाँ पर कॉपर आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बताई हुई है, इसके अंदर ये बताना है कौन सा रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है वो तो होता है ऑक्सीडेशन, और जिसके यहाँ से ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो कौन सा होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। हमें ऑक्सीडाइज बताना है, पहले क्या था, हाइड्रोजन था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब वो इस तरफ आने के बाद हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इस रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये मैंने जो डेफिनेशन है वहाँ पे लिखवाया हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या होती है, और गिव एक एग्जांपल बताना है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके अंदर ये एक रिएक्शन दी हुई है हमें, ठीक है। इसके अंदर ये बताना है कौन सा रिड्यूस हुआ है, देखो इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था, अब यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। ये भी मैंने कराया हुआ है, डेफिनेशन कराई हुई है और इसका एग्जांपल भी कराया हुआ है। 17 क्वेश्चन है, विच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो जिंक ऑक्सीजन है, ठीक है, परंतु यहाँ जाने के बाद ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ठीक है। बच गया क्या हमारे पास, कार्बन बच गया, कार्बन से कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और गिव एग्जांपल, ये भी मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी। 19 क्वेश्चन है, विच रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके अंदर बताना कौन सा रिड्यूस होगा। देखो पहले जिंक ऑक्साइड था, अब यहाँ देखेंगे तो जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, हाँ, रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल, ये भी कराया हुआ है मैंने। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, उसमें से क्वेश्चन पक्का 100% आता है, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है। देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड,
इसके रिएक्शन देखो, पहले तो इस तरीके से लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। तो बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से ही। और एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 थ्राइस। Al2 यानी कि एल्यूमिनियम के 2, SO4 क्या थ्राइस यानी कि 3 सल्फेट के लिए, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस। फिर बना रहा है क्या, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करना मैंने पिछली क्लास में सिखा ही दिया है, ठीक है। तो वहाँ से हम बैलेंस कर लेंगे, ABCD वो जो था ना, मैंने इथेन ट्रायल मेथड था, उससे कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इथेनोइक एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन गिव ए केमिकल रिएक्शन आल्सो। ये कह रहा है देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो मैंने डेफिनेशन है वो कराई हुई है, ठीक है। अब बचता है ये वाला, ये कह रहा है इथेनॉल, इथेनॉल हमारे पास होता है CH3CH2OH, ये होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है इथेनॉल से हमारे पास क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड बन रहा है, यानी कि CH3COOH बनता है, ठीक है। अब ये इसमें बताना कि इसमें ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर या तो ये मान सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन था और यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन इंक्रीज ऐड हो रहा है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कर दो, कितने 3, 2, 1, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितने 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, पहले 6 हाइड्रोजन थे, अब 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का लॉस भी क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इस रिएक्शन को, और ये वाली रिएक्शन लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा। अब करते हैं 23 क्वेश्चन, AgBr, उस सनलाइट की प्रेजेंस पे लिखा हुआ है Ag + Br, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है इस रिएक्शन को। ये कौन सी रिएक्शन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, ठीक है। इस रिएक्शन को कहाँ यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये कह रहा है भाई एक केमिकल रिएक्शन भी लिख के दिखाना है, तो इसमें कलर में चेंज बताना है। ये कह रहा है भाई आयरन है प्लस इसको कॉपर सल्फेट के अंदर डाला जाता है, ठीक है, वो कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट बना देगा, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें एक कंपाउंड है एक मेटल है, ठीक है, वो रिप्लेस कर रहा है। तो ये वाला जो कलर होता है वो पहले क्या होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का। अब आयरन मिल आने के बाद ये कैसा कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कलर का चेंज होता है, यही इस क्वेश्चन में बताना था और केमिकल रिएक्शन लिख के बताना था, ठीक है। इसमें लिखेंगे भी कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर था, और कॉपर जब उसके अंदर आयरन को डिप किया गया, आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और ये जो आयरन सल्फेट का हमारे पास क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, और कॉपर अलग हो गया। और ये आयरन सोल्यूशन आयरन सल्फेट है यदि फेरस सल्फेट है, इसका जो कलर हो गया वो ग्रीन कलर का हो गया। अब 25 क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल, ये भी मैंने कराया हुआ है। 26 क्वेश्चन कह रहा है भाई एक रिएक्शन लिखनी है हमें, आयरन की रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ, ठीक है, यानी कि आयरन की रिएक्शन हम H2O के साथ करते हैं। स्टीम क्या होती है, H2O ही होती है, भाप जो वाटर होती है वो भाप बन जाती है, वही कहते हैं स्टीम होती है। तो H2O है वो गैस के फॉर्म में है, ये रिएक्शन लिखनी है। देखो हमें याद रखना है, ये आगे के जो नंबर है ना 3, 4 और ये 4, ये याद नहीं रखने, हमें याद रखना बस आयरन को H2 के अंदर मिलाया और Fe3O4 बना दिया और H2 बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, बस इतना याद रखना है और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो आयरन को H2 के साथ रिएक्ट करवाया, Fe3O4 बना दिया और H2 बना दिया, और बैलेंस को हम अपने आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाया था ABCD करके, ठीक है। फिर आता है भी कैल्शियम विद वाटर, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बना दिया इसने, ठीक है। तो ये कह रहा है कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बना देगा, ठीक है। तो अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, देखो इन चारों में से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा CaCO3 की रिएक्शन। अगर मैं हीट के प्रेजेंस पे करता हूँ, देखिए CaCO3 अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ किसके साथ, हीट में, ठीक है, इसको गर्म करता हूँ तो ये क्या बनता है CaO प्लस CO2, ये रिएक्शन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, पहले एक था अब दो हो गए, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आगे है ये 28, ये कह रहा है राइट के पहले केमिकल बैलेंस इक्वेशन बताएंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर दे रहा है। तो मैंने इसको जो कहते हैं इस तरीके से लिख लेंगे, पहले एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड को लिखेंगे CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिखेंगे AlCl3 और कॉपर को एज इट इज लिखेंगे, और ABCD मान के उसको किसी ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये भी मैंने कराया हुआ है, वही सेम मेथड है, उसको बस इस तरीके से अप्लाई करना है। 29 क्वेश्चन है, वे डाइल्यूट HCl है, एसिड है हमारे पास, वो अगर मैंने डाइल्यूट एसिड के अंदर आयरन फिलिंग करते हैं, यानी कि लोहे को क्या करते हैं, डालते हैं
डाइल्यूट HCl के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसके अंदर देखो अगर मैं रिएक्शन करके दिखाऊँ Fe प्लस HCl, तो ये रिएक्शन होगी FeCl2 यानी कि फेरस, ये क्या कहते हैं FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड यानी कि, हाँ, आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज होगी, आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2, ये याद रखना। और ये जो बैलेंस करने वाली रिएक्शन है ये तो हम अपने आप कर लेंगे काम, जो हम सीख चुके हैं ABCD करके इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन प्लस HCl FeCl2 प्लस H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, पे डाइल्यूट HCl की रिएक्शन आयरन फिलिंग के साथ कराएंगे। आयरन फिलिंग का मतलब होता है आयरन का एक टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस मिली, देखो ये वाली, एक तो ये हाइड्रोजन गैस मिली और आयरन क्लोराइड मिला, ठीक है। ये चीज़ें बना रहे हैं। अगले रिएक्शन जो 30 क्वेश्चन है वो कह रहा है भाई ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है 2PbNO3 ट्वाइस, इसको हीट करेंगे तो 2PbO बना देगा और 4NO2 बना देगा और O2 गैस बना देगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, देखो ये पहले एक था, अब क्या हो रहा है 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसमें हीट का निशान लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद 31 जो हमारे पास क्या है, ये Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो Al2O3 प्लस F2Fe बनता है, ठीक है। तो इसमें से बताना कौन सा रिड्यूस हो रहा है, देखो पहले क्या था, इसके पास आयरन के पास ऑक्सीजन था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो Fe2O3 क्या हो रहा है हमारे पास, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक एग्जांपल ये भी मैंने कराया था, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसकी टाइप थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप थी। और मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप के बताए थे, एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं, दो रिएक्शन देख लेते हैं, जो कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और दो हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, और उसको 340 एटमोसफियर में अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं रिएक्ट करवाता हूँ, ये एटमोसफियर है यानी कि इसका प्रेशर है, ठीक है। तो हमें मिलता है CH3OH यानी कि मिथेनॉल मिलता है, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक ये रिएक्शन है 6CO2 है, उसको वाटर के साथ अगर मैंने रिएक्ट कराया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके प्लांट में होती है, जो ये प्लांट वाली रिएक्शन है, जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफाइल प्रेजेंट होता है और सनलाइट ऊपर से आती है, ठीक है, सन से आती है, और CO2 गैस क्या होती है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और वाटर हम देते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, जो कि हमारे फ्रूट या वेजिटेबल की फॉर्म में आता है, ठीक है। और क्या होता है, SiO2 यानी कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और H2O पानी भी आता है, ठीक है। जो ये पानी होता है वो क्या होता है, उसी के अंदर जड़ों में या फिर पत्तियों पे दिखाई देता है, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि ये अपना सारा पानी है पत्तियों की सहायता से ऊपर आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें क्या दिखाया हुआ है, CH4 + 2O2 यानी कि मीथेन होता है हमारे पास, ये कौन से थे, मीथेन गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस बोल देते हैं। इसकी रिएक्शन O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये अगर एनर्जी प्रोडक्ट साइड मिल रही है तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आता है C6H12O6 आएगा, ठीक है। उसको अगर मैं यही देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था, रेस्पिरेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है। देखो C6H12O6 + O2 रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाटर निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर 2023 के क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखवाया भाई ये तो 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2017 के क्वेश्चन, ठीक है, नीचे के, और ये स्टार्ट हुए थे 2018 के क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, 2018 के क्वेश्चन, और और ये 2021 और 22 के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि 5 साल के करीब के क्वेश्चन करा दिए मैंने, और इससे अब तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से आइडिया हो गया कि भाई कैसे कैसे चैप्टर 1 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक ये रिएक्शन देख ले, व्हाट इज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है FeSO4 7H2O, ठीक है, FeSO4 7H2O सल्फेट क्रिस्टल होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। इसका कलर बताना है और ये बता रहा है कि हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, तो इसकी कैसा कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई ये जो कलर होता है ना वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, और इसको जब मैं हीट करता हूँ तो ये कैसा कलर का बन जाता है, वाइट कलर का बन जाता है, ठीक है। तो ये जो 34 क्वेश्चन है ये वाला मैंने कराया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद है 35 क्वेश्चन एडिशन रिएक्शन और विद एग्जांपल बताना, ये भी कराया हुआ है। एडिशन रिएक्शन का दूसरा ही नाम क्या है हमारे पास, कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एक आता है हमारे पास यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन पूछा हुआ है, ये भी कराया हुआ है मैंने, ठीक है, क्लास में। और ये क्या है 37 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल, ये भी कराया हुआ है। और ये वाले व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन
पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप इन CuSO4 गिव केमिकल रिएक्शन। तो ये कह रहा है भाई अगर आयरन का पीस है यानी कि Fe है, उसको मैं कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करता हूँ, तो क्या होता है, ये आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, FeSO4 बना लेगा प्लस कॉपर बना लेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर तो था पहले ब्लू, अब वो रिएक्ट करने के बाद कैसा बन गया, ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन लिख के दिखानी थी और इसमें क्या हो रहा था ये बताना था। ये वाली चीज़ें लिखनी जरूरी है क्योंकि आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इसने क्या किया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपने ये वाला सारा कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आगे आने वाले चैप्टर जो क्या एसिड और बेस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों।